अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर का। डियर स्टूडेंट्स, इसकी 2 एक्सरसाइजेज हमने मुकम्मल कर ली। आज हम तीसरी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तीसरी एक्सरसाइज के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल गिवन है और उसको लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक रियल नंबर्स में भी एक थ्योरम है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की में भी उसी की एक्सटेंशन है कि कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री का आपके पास गिवन है, फॉर एग्जांपल n डिग्री का है, तो उस पॉलिनोमियल को n लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये थ्योरम है और ये रियल नंबर्स में थ्योरम है और इसी को एक्सटेंड करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। हम n कॉम्प्लेक्स एक पॉलिनोमियल है डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है और उसकी डिग्री n है। हम उसको n लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के अंदर जो मेजर टॉपिक है हमने सीखना वो ये है कि वी विल गिवन कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, सेकंड और थर्ड और फोर्थ डिग्री। हमने उसके लीनियर फैक्टर्स मालूम करने हैं जिनके प्रोडक्ट में उस पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है। यानी बेसिक चीज़ जो हमने सीखनी है वो ये सीखनी है कि हाउ वी पीपल कैन फैक्टराइज जो है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। हम कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल या फॉलोइंग। क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 4b²। पहला असूल कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस या कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने का वो सीख लें। अगर इधर भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और इधर भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर और दरमियान में प्लस आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर फार्मूला आपने ये लगाना है a² माइनस b² वाला। ये बात जहन में रख लें, हमेशा याद रखिएगा जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आए कि आपके पास एक दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और दरमियान में प्लस आ रहा है, तो फार्मूला आपने ये लगाना है, हमेशा याद रखें। अब आप सवाल करें कि इधर माइनस है, फार्मूला प्लस के साथ कैसे लगेगा। ये माइनस में आप इसको खुद बनाएंगे। स्टूडेंट्स, बड़े गौर से समझिएगा, बनाने का तरीकाकार एक ही है। इसके तकरीबन कोई 4 सवालात जो है वो बुक के अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर मौजूद हैं और सभी का तरीका एक ही है। स्टूडेंट्स, दरमियान में प्लस होगा क्वेश्चन के अंदर और आपने इसको माइनस वाले फार्मूले में लेके आना है और फार्मूला आपने हमेशा ये लगाना है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तरीका कार क्या है स्टूडेंट्स, आपने इसको ऐसे लिखना, प्लस है, इसको लिखे माइनस इंटू -1। कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर यहाँ माइनस लिखा हो और अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। लेकिन आप इस -1 का इस्तेमाल करेंगे और -1 का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि आप जानते हैं एओटा स्क्वायर की कीमत होती है -1। डियर स्टूडेंट्स, आप इस -1 की जगह पे एओटा स्क्वायर को रिप्लेस करें तो आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे बन जाएगा 4b² और एओटा स्क्वायर 4b²। और स्टूडेंट्स, ये वाला माइनस बरकरार रहेगा। अब आप इस पूरी टर्म को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखा जाएगा 2b एओटा और ऊपर आप स्क्वायर लिख देंगे तो 2b एओटा को खोलेंगे तो बनेगा 4b² एओटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहां दरमियान में अब माइनस आ गया, हमेशा ऐसे ही करना है आपने। प्लस की जगह पे आपने लिखना है माइनस और अंदर मल्टीप्लाई कर दे -1 के साथ। डियर स्टूडेंट, हमेशा -1 को रिप्लेस कर देंगे आप एओटा स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो वो एओटा स्क्वायर अगले वाले फैक्टर के साथ मिलके एक पूरा स्क्वायर बनाएगा, बिकॉज एओटा स्क्वायर खुद भी एक स्क्वायर है, और अगला जो नंबर होगा वो भी स्क्वायर होगा, तो वो कुल मिला के प्रोडक्ट की फॉर्म में स्क्वायर आ जाएगा एक टर्म का। और अब वो टर्म बन जाएगी 2b एओटा
डियर स्टूडेंट्स फार्मूला ये लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अब इसके ऊपर फार्मूला लगाने के बाद जो बनेगा वो है ए प्लस 2b आयोटा और ए माइनस 2b आयोटा। सिंपल सी फैक्टराइजेशन है स्टूडेंट्स, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा उन्हीं लाइन्स के ऊपर। दिस इज 9a स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है 3a का, और 16b स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है 4b का। 4b का स्क्वायर खोले तो 16b स्क्वायर प्लस आया, इसको माइनस में कन्वर्ट करें और साथ मल्टीप्लाई करें -1 से, जो तरीकाकार पहले क्वेश्चन के अंदर बताया हूं। इस -1 को रिप्लेस कर दें आयोटा स्क्वायर के साथ। बताया हूं कि -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर, जस्ट लाइक आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 की। सो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और अब इसको होल सबके पावर में लिखना है स्क्वायर के फॉर्म में, तो यह आ जाएगा 4b आयोटा। डियर स्टूडेंट्स वही फार्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। स्टूडेंट आपका जवाब है। थर्ड पार्ट देखिएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब देखिए 3 जो है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का भी, तो आप अगर तो परफेक्ट स्क्वायर होता तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते, लेकिन अब 3 चूंकि दोनों में आ रहा है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो आप क्या करें 3 को कॉमन कर लें। 3 को कॉमन करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। x स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स अब उसी तरह इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करें, और अब मैंने -1 लिखने की बजाय डायरेक्ट उसकी जगह पे एओटा स्क्वायर लिख दिया है। स्टूडेंट्स क्लियर होगा यकीनन। ये आ जाएगा x स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, एओटा स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो एओटा वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। तो एओटा वाई होल स्क्वायर, डियर स्टूडेंट्स ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाएं, x प्लस एओटा वाई और x माइनस एओटा वाई। डियर स्टूडेंट्स इट्स फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है 144x स्क्वायर प्लस 225y स्क्वायर। उन्हीं लाइन्स के ऊपर है, मैं एक स्टेप का हिंट दे देता हूं, बाकी आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये 12 स्क्वायर होता है 12x स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ माइनस आएगा और माइनस आएगा और अगले टर्म के साथ एओटा स्क्वायर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसको अगर आप, ये 15 स्क्वायर होता है 225 और y, और डियर स्टूडेंट्स एक -1 की जगह पे एओटा स्क्वायर, और उस एओटा स्क्वायर को यहाँ एओटा लिखेंगे और होल की पावर में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट इससे आगे आपने खुद करना है, ये पहले 4 पार्ट जो है वो मुकम्मल हुए इसके। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये z स्क्वायर माइनस 2 एओटा z माइनस 1। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा क्योंकि पहले जो 4 पार्ट्स थे वो आसान थे और एक ही तरीके के साथ होने थे। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है लेकिन मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स -1 के ऊपर गौर कीजिए, ये -1 है। इस -1 की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन के अंदर, जहां -1 आ रहा है वहां -1 की वैल्यू, और -1 की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, एओटा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ये एओटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसके ऊपर गौर करें, ये आपको एक फॉर्म नजर आएगी बनती हुई। ये फॉर्म क्या है, यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ लिखा है z स्क्वायर, ये z स्क्वायर है -2 मल्टीप्लाई बाई एओटा मल्टीप्लाई बाई z प्लस एओटा का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये फॉर्म अगर आपको याद हो, ये है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये उस तरह का फार्मूला मुकम्मल हो रहा है। तो आप इसे फार्मूले को बंद करेंगे तो स्टूडेंट्स ये बनेगा z माइनस ए, यानी जैसे होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा z माइनस एओटा होल स्क्वायर। और चूंकि फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, अब देखें इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री क्या है 2, तो इसको 2 लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जाना चाहिए। तो ये देखें z माइनस एओटा और z माइनस एओटा, तो ये 2 लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं स्टूडेंट्स जिनके ऊपर वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल z है याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जैसे रियल के अंदर हम x y पढ़ते हैं ना, यानी ज़्यादातर हम पढ़ते हैं x और y को वेरिएबल्स के तौर पे पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के अंदर उसकी जगह पे z जो है वो मेजर वेरिएबल होता है। तो z माइनस एओटा ये 2 सेम फैक्टर्स हैं, रिपीटेड फैक्टर्स हैं, और ये 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। स्टूडेंट्स ये एक ऐसी इक्वेशन आपको नजर आ रही है कि जिसके आप डायरेक्ट अगर फैक्टर्स बनाना चाहें इस
तरह। तो आपके लिए मुश्किल है, बिकॉज 13 जो है यहाँ पे, जो 13 है ये एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर मजीद जो है वो रिड्यूस नहीं होता फैक्टर्स में। 1 और 13 के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपके पास एक आसान टूल क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। स्टूडेंट्स यहाँ से परेशान हो सकते हैं कि भाई हमसे कहा गया फैक्टराइज द पॉलिनोमियल या फैक्टराइज द फॉलोइंग, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बिकॉज इसके फैक्टराइजेशन इतनी सिंपल नहीं होती कि जितने की आप रियल के केस में पढ़ते हैं। इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर बगैर क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कर सके तो बेहतर है, लेकिन अगर ना कर पाए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप रूट्स निकालें और रूट्स की हेल्प से आप उसके फैक्टर्स जो है वो बनाएं। मैं आगे चल के इसी क्वेश्चन के अंदर बताता हूं कि रूट्स और फैक्टर्स में क्या फ़र्क होता है। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं, एक्स के लिए आपने पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ चूंकि वेरिएबल जी है, याद रखना है आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला जी में लिखना है, और ये फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। स्टूडेंट्स वही कोएफिशिएंट्स हैं, जी के साथ, जी स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए होगा, जो जी के साथ होगा वो बी होगा, और जो आगे कांस्टेंट के तौर पे आएगा वो आपके पास सी होगा। स्टूडेंट्स ये फार्मूला A1 है, B6 है, Z13 है ये वाला यहाँ से, और ये वैल्यू पुट करें -6, क्योंकि बी के साथ माइनस होता है, प्लस माइनस ये 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 13 ओवर 2 इंटू 1 माइनस 6, इसका होता है 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 52 अब बड़ा है, 36 छोटा है। जब आप इसको हल करेंगे जवाब माइनस में आएगा। और डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रख लें, और आपको यकीनन पहले भी पता होगा, जब कभी अंडर रूट में कोई नंबर के साथ माइनस आ जाए तो उस नंबर का स्क्वायर रूट ले लें, उस नंबर का स्क्वायर रूट ले लें और माइनस की जगह पे एओटा लगाएं। माइनस की जगह पे डियर स्टूडेंट्स आपने एओटा लगाना है। ये बात आपने लाजमी जहन में रखनी है कि जहां अंडर रूट में माइनस आ जाएगा वहां आपने लाजमी तौर पे उसके साथ माइनस लगाना है, उसके जवाब के साथ। ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस 16 अंडर रूट है, तो उसका जवाब आ जाएगा 4 अयोटा। 4 अयोटा याद रखिएगा। ये अयोटा कहाँ से आया है, बच्चे सवाल करते हैं ये अयोटा कहाँ से आया है। ये अयोटा -1 जो माइनस अंदर लिखा हुआ है ना अंडर रूट में, उसकी वैल्यू है। देखिए हम पढ़ के आए हैं एओटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो एओटा अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे तो एओटा की वैल्यू आएगी -1। तो डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल -16 लिखा हुआ है, तो इसको लिखा जा सकता है -1 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा और -1 की जगह पे एओटा आएगा, -1 अंडर रूट की जगह पे एओटा आता है। तो स्टूडेंट्स ये आएगा। आप देखिए नीचे 2 है, ऊपर आप इन दोनों को सेपरेट कर लें, ऐसे सेपरेट करेंगे कि -6/2 प्लस -4 अयोटा ओवर 2, तो काट दे तो आपके पास ये आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से बड़े गौर से समझिएगा एक बात जो समझाना चाहता हूँ। ये क्या है, z इज इक्वल टू, ये इसके दोनों रूट्स हैं। जो वैल्यूज होती हैं ना, वैल्यूज होती है वेरिएबल के, इसको उसके रूट्स कहा जाता है, या उसके जीरोस कहा जाता है, या सॉल्यूशन कहा जाता है। ये 3 नाम है। एक लफ्ज है फैक्टर और चीज है। मैं फर्क समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी इक्वेशन का डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2 उसका जवाब है, x इज इक्वल टू 2 उसका जवाब है, यानी उसको 2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। 2 जो है उसका 0 है, या फिर उसका रूट है, या फिर उसका सॉल्यूशन है। ये 3 लफ्ज एक जैसे हो गए। फैक्टर किसे कहेंगे? फैक्टर z इज इक्वल टू 2 नहीं है। फैक्टर ऐसे बनेगा कि आप इसको इधर ले आए, x - 2, ये जो ब्रैकेट में बन गया ना x - 2, ये उसका फैक्टर है। हमसे कहा गया है कि फैक्टराइज करना है गिवन पॉलिनोमियल को। रूट्स नहीं मालूम कर रहे थे, रूट्स तो हमने अपनी जरूरत के तहत मालूम किए ताकि हम बाद में जैसे ये रूट लिखा हो तो हम उससे फैक्टर्स बना सके। डियर स्टूडेंट्स ये 2 रूट्स हैं। अब मैं समझाता हूं ये 2 रूट्स कैसे कैसे हैं। ये एक रूट है z इज इक्वल टू -3 प्लस 2 अयोटा, और एक है z इज इक्वल टू -3 -2 एओटा, बिकॉज यहाँ माइनस प्लस आ रहा था, तो एक प्लस के साथ लिखा जाएगा और एक माइनस के साथ लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन है या रूट्स हैं, आपको चाहिए फैक्टर्स।
आपको फैक्टर्स चाहिए, आप इन्हें उठा के इधर ले आए जी के साथ। तो मैंने ये लिखा है, ये देखें, ये माइनस प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा, इसको अगर आप इधर ले आएंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा माइनस में, डियर स्टूडेंट ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा क्योंकि इसको उठा के इधर लेके आएंगे प्लस, और ये -2 आयोटा वाला जो है वो +2 आयोटा हो जाएगा। तो यूं आप दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे आंसर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप लगाएंगे तो आप उसके सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे या डिटरमाइन करेंगे जो रूट्स होंगे, और वो रूट्स जी की वैल्यूज होंगी। आपसे जी की वैल्यूज नहीं पूछी जा रही, आपसे उसके फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं। तो फैक्टर्स बनाने का तरीकाकार ये है कि आप लेफ्ट के ऊपर लेके आए और ब्रैकेट में लिख दें, जस्ट लाइक मैंने ये बताया कि x=2 लिखा हुआ है। तो आप अगर इसके फैक्टर्स बनाना चाहते हैं तो आप 2 को लेफ्ट के ऊपर लेके आए तो ये बन जाएगा x-2। तो x-2 इसका फैक्टर है। इसी तरह ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है पार्ट वो उसी तरह का है, आपने खुद करना है। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ लास्ट पार्ट, 2z² - 22z + 65। स्टूडेंट्स, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, जस्ट यू पीपल हैव टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, सारी वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर दी, एक स्क्वायर कैलकुलेट करें, खोलें, सारा कुछ करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचेंगे 22 ± 6 /4। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इसको सेपरेट कर लें, सेपरेट करेंगे तो ये 11/2 आ जाएगा, ± 3/2 आयोटा आ जाएगा। आप चाहें तो जो है वो 2 दोनों के नीचे आप इकट्ठा लिख सकते हैं, लेकिन सेपरेट करके बेहतर रहेगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट का आपको फर्क पता चलेगा। अगेन ये बता रहा हूँ, ये कितने फैक्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये 2 फैक्टर्स हैं। 2 कौन कौन से? एक फैक्टर बनेगा z = 11/2 + 3/2 आयोटा, और एक फैक्टर बनेगा z = 11/2 - 3/2 आयोटा। स्टूडेंट्स, इनसे आप फैक्टर्स बनाएंगे, इसको उठा के इधर ले आए और इसको भी उठा के इधर ले आए। तो स्टूडेंट्स, आपके पास 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, अगर आप पेपर में क्वेश्चन दे के आपसे फैक्टर्स पूछे तो यूं बनाना है, और अगर बिलफर्ज नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगर वो दे दे फैक्टर्स दे दे या रूट्स दे दे, तो इसका उल्टे इसको मल्टीप्लाई करके आपने जो है वो हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था पहला क्वेश्चन जिसके अंदर हमने एक जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है उसकी फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी सवाल यही है, फैक्टराइज करना है पॉलिनोमियल को, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि पहले क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थे जिनमें मैक्सिमम डिग्री 2 थी। इसके अंदर क्यूबिक और 4th डिग्री वाले जो है वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनको फैक्टराइज करना है। डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा, लिखा हुआ है z³ + 8। इस तरह के सवालात जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th क्लास के अंदर मौजूद है, यकीनन आपने करके रखे होंगे। इसमें ये फार्मूला है क्यूब वाला, a³ + b³ = a + b × a² - ab + b²। स्टूडेंट्स, बड़े गौर से समझिएगा इसको, ये फार्मूला आप लगाएं इसके ऊपर। ये देखिए, ये z³ है और 8 लिखा हो, 8 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो ये फैक्टराइजेशन इसकी बन जाएगी, ये इसकी फैक्टराइजेशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स, ये =0 की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें। पॉलिनोमियल है लेकिन इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें ताकि सबसे पहले आप रूट्स मालूम करें, जस्ट लाइक हमने प्रीवियस क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। तो इसको =0 रख लें। यहाँ से ये पहला फैक्टर भी =0 होगा, दूसरा फैक्टर =0 होगा। स्टूडेंट्स, पहले फैक्टर से आपका पहला रूट आ जाएगा z = -2। दूसरे वाले फैक्टर, चूंकि ये फैक्टर जो है वो फैक्टराइजेशन नहीं होता इसकी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम ये सीख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर देखा गया है कि बच्चे ये -2 का स्क्वायर करते हुए -4 लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, जब स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो माइनस खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 4 - 16। हाँ, ये वाला माइनस जो है वो बारल रहेगा।
ये -16 ये -12 आएगा। 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे और इसका अंडर रूट लेंगे तो 12 को लिखा जा सकता है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया है, -4 मल्टीप्लाई बाई 3। ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से ये बाहर आ जाएगा और ये 3 अंडर रूट रहेगा और साथ में माइनस होने की वजह से ये एयोटा आ जाता है। तो स्टूडेंट्स बहरहाल 2 जो है वो ये इसका अंडर रूट आ गया, ऊपर 2 कॉमन कर ले, 1 + -3 अंडर रूट एयोटा, जो माइनस वाली वैल्यू थी ना अंडर रूट में, उसकी जगह पे एयोटा लिख दें और 3 अंडर रूट वैसे ही रहेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास रूट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, तो इसके 3 रूट्स आने, ये 2 रूट्स यहाँ से आ गए, तीसरा रूट आपने ये कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स। तो फैक्टर्स की फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए डियर स्टूडेंट्स, इसको इधर ले आएंगे तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा, यहाँ इधर लेके आएंगे तो ये z + 2 होगा। और डियर स्टूडेंट्स ये 2 रूट्स हैं, यानी एक रूट है 1 + 3 अंडर रूट आयोटा और एक है 1 - 3 अंडर रूट इंटू आयोटा, तो उनको दूसरी तरफ z के साथ लिखेंगे तो ये 3 जो है वो कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे, प्रोडक्ट में आएंगे तो आपके पास जो है वो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है z³ + 27, ये इसमें कोई फर्क नहीं, वहाँ 2 का क्यूब था, यहाँ 3 का क्यूब है, तो ये आपने खुद जो है वो उन्हीं लाइंस के ऊपर करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट किया। तीसरा सवाल z³ - 2z² + 16z - 32। डियर स्टूडेंट्स 4 फैक्टर्स हैं और आप पहले 2 में से अगर कॉमन करेंगे z² तो स्टूडेंट्स आ जाएगा z - 2 और अगले दोनों पेयर्स में से कॉमन करेंगे 16, एक पेयर है दूसरे 2 नंबर्स पर मुश्तमिल, उनमें 16 कॉमन करेंगे तो z - 2 आ जाएगा। ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, ये जैसे मिड टर्म ब्रेक होती है आम फैक्टराइजेशन वैसे की वैसे है। स्टूडेंट्स यहाँ से z - 2 कॉमन करें, अदर बच जाएगा z² + 16। अब स्टूडेंट्स अगेन वही बात, जब 2 स्क्वायर्स के दरमियान प्लस आ जाए तो आप अगले नंबर के साथ एयोटा स्क्वायर लगा के आप माइनस में लेके आएंगे। स्टूडेंट्स ये z - 2 रहेगा, आप यहाँ माइनस लेके आएंगे, मैं पहले क्वेश्चन के अंदर सिखाया हूँ, ये आ जाएगा 4 एयोटा का स्क्वायर, यानी ये 4 का स्क्वायर है और आगे एयोटा स्क्वायर आना है तो एयोटा साथ लिखा जाएगा उसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स a + b a - b वाला फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन z4 + 21 z² - 100, इसमें आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब देखिए आपको पता है 100 के 2 ऐसे फैक्टर्स हैं 25 × 4, जिनको माइनस करें स्टूडेंट्स, ये देखिए +25 - 4 करें तो आंसर जो है वो ये दरमियान वाला बन रहा है 21 बन रहा है स्टूडेंट्स। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, इसकी पावर z4 है और इसकी पावर z² है, जो 2 फैक्टर्स दरमियान में आएंगे उनके साथ z² आएगा, बिकॉज ये दरमियान वाला फैक्टर जो है वो टर्म जो है वो z² में आ रही है। ये आ जाएगा 25 z² और ये आ जाएगा -4 z² और आगे ये वाला, ये दरमियान वाली टर्म को आपने इसको ब्रेक किया जैसे आम मिड टर्म ब्रेक होती है। स्टूडेंट्स पहले 2 में से कॉमन z² ले तो ये आता है, दूसरे 2 में से -4 कॉमन करें तो ये आता है। दोनों ब्रैकेट्स में z² जो है z² - 4 कॉमन आ गया और आगे z² + 25 जो है वो एक लिखा गया। अब देखिए जिसमें जिन 2 स्क्वायर्स के दरमियान ऑलरेडी माइनस है उसमें आपको एयोटा डालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये z² - 4 है, ये सिंपली हो जाएगा z + 2 z - 2, इसमें जरूरत नहीं है। हाँ इनमें देखिए जिनमें प्लस आ रहा है, प्लस में जहां आ रहा है वहां आप एयोटा डाल के उसमें माइनस वाला फार्मूला मुकम्मल करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा z² - 5 एयोटा। इधर मैंने एयोटा नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी माइनस मौजूद था, जरूरत नहीं थी। ये एयोटा डालने की जरूरत क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये डालने की जरूरत ये है कि फार्मूला मुकम्मल होगा a² - b² का, और अगर वो ऑलरेडी ही माइनस के साथ है तो आपको जरूरत ही कोई नहीं है उसको जो है वो एयोटा साथ ऐड करने की। ये आ जाएगा z² - 5 एयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा z + 5 एयोटा और z - 5 एयोटा। स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, z4 - 16 है, इसको आप z² का स्क्वायर लिखें, 4 का स्क्वायर लिखें, लिख सकते हैं।
यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फैक्टराइजेशन के अंदर, ये वाला फार्मूला जी स्क्वायर प्लस 4 जी स्क्वायर माइनस 4। स्टूडेंट्स जहाँ प्लस आ रहा, देखिए दोनों स्क्वायर है, जी का भी स्क्वायर है और 4 भी खुद एक 2 का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है। ये बात जहन में अच्छी तरह कॉन्सेप्ट जो है बिठा लें कि जहाँ माइनस आ रहा है वहाँ आपने एज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला पुट करना है, लेकिन जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ आपने एयोटा का इजाफा करना है, माइनस लगा के, माइनस लगाना मकसूद है। ये 2 एयोटा इंटू जी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे पहली ब्रैकेट के जो फैक्टर्स बनेंगे वो जी प्लस 2 एयोटा और जी माइनस 2 एयोटा, इसी तरह दूसरी ब्रैकेट की जो 2 फैक्टर्स बनेंगे वो जी प्लस 2 और जी माइनस 2। ओके, सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2, जी 4 प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 4। इसमें भी आपने मिड टर्म ब्रेक करना है। ये 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 4 में से 1 को माइनस करें, जवाब 3 आता है। ये आपके पास मिड टर्म ब्रेक कुछ यूँ हो जाएगी, पहले 2 में से जी स्क्वायर कॉमन करें, दूसरे 2 में से आप -1 कॉमन करें, बिकॉज -1 के अलावा कोई कॉमन आता ही नहीं है इसमें। डियर स्टूडेंट्स, जी स्क्वायर प्लस 4 इंटू जी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। मजीद मैं लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन के अंदर पार्ट के अंदर समझा आया हूँ। प्लस आ जाए आपने एयोटा लगा के यहाँ माइनस वाला फार्मूला मुकम्मल करना है। -4 एयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने होल का स्क्वायर नहीं लिखा, अभी 4 एयोटा स्क्वायर आएगा। और इसमें जी स्क्वायर -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी प्लस 2 एयोटा जी माइनस 2 एयोटा। ये इस ब्रैकेट का आंसर है, और इस ब्रैकेट का आंसर जी प्लस 1 और जी माइनस 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला 7th पार्ट, जी 4 प्लस 5 जी स्क्वायर प्लस 6, इसमें भी बिल्कुल सेम फार्मूला है। आपने जस्ट जो है वो मिड टर्म ब्रेक करनी है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होता है, 2 प्लस 3 जो है वो 5 होता है। 2 जी स्क्वायर 3 जी स्क्वायर आ जाएगा, पहले 2 में जी स्क्वायर कॉमन करें और इनमें 3 कॉमन करें। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 2 और जी स्क्वायर प्लस 3। अब देखें जो पहले वाले सवाल थे उनमें ना यहाँ जो फैक्टर आता था वो एक परफेक्ट स्क्वायर था, यानी 4 आ गया, 16 आ गया, 9 आ गया, तो उसको कन्वर्ट करना आसान होता है। मसलन अगर यहाँ पे आ जाता जी स्क्वायर -16 या +16 तो आसान था कि जी स्क्वायर आप माइनस करके ये 4 एयोटा लिख देते, 4 एयोटा स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 और 3। अब 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और आप उसकी फैक्टराइजेशन करना चाहें तो उसके लिए भी एक बात जहन में रख लें। उसके लिए भी स्टूडेंट्स एक बात जहन में रख लें। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, जैसे जी स्क्वायर माइनस ए। अब जैसे जी स्क्वायर माइनस ए आ गया, ये अगर आ गया आपके पास, तो अब क्या करें, ए तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो स्टूडेंट्स इसका तरीकाकार ये होता है, ये जी स्क्वायर और इसको आप इसके ऊपर अंडर रूट डालें और इसका स्क्वायर ले लें। तो स्टूडेंट्स जी स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट का स्क्वायर जो है वो आपके पास फिर मिला के जी स्क्वायर माइनस ए बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही असूल यहाँ पे लगाया। 2 की जगह पे मैंने, अब प्लस भी था तो एयोटा भी साथ लगाना है, और 2 अंडर रूट एयोटा का स्क्वायर, और इसी तरह जी स्क्वायर माइनस ये 3 अंडर रूट एयोटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो आप इनके ऊपर फार्मूला लगाएं प्लस बी का और ए माइनस बी का, और इसके ऊपर भी लगाएं, तो स्टूडेंट्स ये 4 लीनियर फैक्टर्स आते हैं। स्टूडेंट्स जितना भी उसकी मैक्सिमम डिग्री होगी उतने ही फैक्टर्स आएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है जी 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144। डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का ये, और बल्कि यही है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा और इसको जो है वो हल करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर पहले 2 क्वेश्चंस के ऊपर ही मुकम्मल करते हैं। अल्लाह हाफिज़।